रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा अरसा जो हमारे दरमियान रहा है पूरी कायनात में, मैं तेज़ी से आज सुना करके आपके सामने से बारगाह मुस्तफ़ा में इल्तिजा भी करूँगा। वो मक्का मुकर्रमा की सरजमीन 14 सदियाँ पहले, आज से 1400 से 42 चल रहा है, इसको और 53 मिला लें, इसके साथ और 53 मिला लें, यानी तकरीबन 1495 के साल के करीब हो गया। इससे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज ही का दिन था जो फर्शे गीती पर तशरीफ लाए। वो आमिना का दुर्रे यतीम, वो अब्दुल्लाह का नूरे नज़र, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में खिराज अकीदत के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वो दुर्रे यतीम जब घर तशरीफ लाया तो ऐसा घर था कि बाप पहले से नहीं है, माँ अकेली है, मुआवजा देने की ताकत नहीं रखती। दाया के हाथ में दे दिया हलीमा सादिया को, ये कह करके कि 2 साल दूध पिलाएगी, उजरत की तमन्ना मत रखना, मेरे घर में माल की बड़ी शिद्दत की कमी है, इस बच्चे का बाप नहीं, ये यतीम बच्चा है। हलीमा सादिया ले गई, लेकिन बरक़ात पे बरक़ात उन्होंने देखा है। रसूल पाक को अपने गोद में खिलाया। हलीमा सादिया कहती हैं ये आम बच्चा नहीं था, इनके आते ही बनु साद की सारी बकरियों के थन दूध से भर चुके थे और सारे बच्चे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने के लिए आते थे। हत्ता कि हलीमा सादिया की बेटी शैमा कहती हैं, शैमा क्या कहती हैं कि हमारे कबीले में, हमारे मोहल्ले में रिवाज था, रात के वक्त या शाम के वक्त सारी लड़कियां जो उनके उम्र की थी, शैमा के उम्र की थी, वो कहती हैं अपने अपने छोटे भाइयों को, जिसका भाई होता लेकर के आती थी, कंपटीशन चलता था। बहन अपने भाई को दिखाकर कहती किसका भाई ज्यादा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन अपने छोटे भाई की गोद में लाकर उसके नाक नक्शे बयान करती, अरे मेरे भाई की तो पेशानी बड़ी चौड़ी है, ये खूबसूरती की अलामत है। कोई कहती मेरे भाई की तो आंखें बड़ी झील जैसी हैं और ये बड़ा खूबसूरत है। हर खातून, हर बहन गोद में लिए हुए बच्चे को अपने भाई पर फख्र करती। और हज़रत शैमा कहती हैं जब इस मजमे में मैं मेरे भाई मोहम्मद को लेकर के आती, अल्लाह अल्लाह, वो कहती हैं सारी मेरी सहेलियां उठ खड़ी होती, कहती शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं, यह हमारा आपस का मुकाबला है, यह हमारा आपस का कंपटीशन है। तू कभी मोहम्मद को हमारे दरमियान न ला, इसलिए कि इसके मुकाबिल में 14वीं का चांद भी शर्मा जाता है। यह बनु साद की खवातीन का कहना है। हज़रत शैमा कहती हैं उस मुकाबिल में मैं कभी रसूल पाक को ले जाती तो वो एक्सेप्ट नहीं करती, कहती कि शैमा तेरे भाई के साथ हमारे भाइयों का मुकाबला नहीं। व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा जमील किसी माँ ने जना नहीं। वो 2 साल की उम्र पाक में हलीमा सादिया दौड़ती हुई वापस मक्का ले आई और हज़रत आमिना से कहा मैंने 2 साल का अरसा आपसे मांगा था, लेकिन 6 महीने और बढ़ा करके दे दो, उजरत भी नहीं चाहिए, मुआवजा भी नहीं चाहिए। लेकिन हज़रत बीबी आमिना ने अपने पास अपने साहबजादे को रख लिया। 2 साल के अरसे में घर में कितने अफराद हैं, कौन है, बाप नहीं है, दादा है अब्दुल मुत्तलिब, वो भी बुढ़ापे को पहुंचे हुए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दादा की सरपरस्ती में हैं। 6 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ ननिहाल का सफ़र किया, मदीना का सफ़र किया। उस वक्त जो यसरब था वो हुजूर का ननिहाल भी है, नानी का घर है। हज़रत आमना के साथ गए 6 साल की उम्र में, जब हज़रत अब्दुल्ला की एक कनीज़ उम्मे ऐमन साथ में है, कोई नहीं, 3 लोगों का ये काफिला पैदल मक्का से मदीना गया है। मदीना से वापसी हो रही है, मकाम अबवा में बीबी आमिना बीमार हुई। बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा इतनी शिद्दत से बीमार हुई कि वो चल फिर नहीं सकती थी, उसी रास्ते में वो रह गई। और उसके बाद अपने नूरे नज़र को करीब बुलाया और कहा ए मोहम्मद मेरी आखिरी सांसें हैं। 6 साल की उम्र पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ की आंखें बंद की और उनकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवास की। वो 6 साल की उम्र में अपनी मुक़द्दस माँ का जिस्म मुबारका उठाते हैं, कब्र में दफन भी करते हैं और अपने वालिद की कनीज़ के साथ वापस मक्का आते हैं। अब कौन था इस मोहम्मद अरबी के साथ, न बाप है न माँ है, वो दुर्रे यतीम पूरी कायनात के यतीमों का आका बना है, पूरे यतीमों का मावा मलजा बना है। लेकिन अल्लाह ने उसे दुर्रे यतीम पैदा किया। जब 8 साल की उम्र हुई दादा का भी इंतकाल हो गया, अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से चले गए। अब कौन था
सिवाय एक चचा के, अबू तालिब के, अब कोई नहीं था। आपकी सरपरस्ती में रहे। जहां तक बात आती है अबू तालिब की, मैं कहूँगा बड़े अदब के साथ, ऐ लोगों, इस इख्तिलाफी मसले में कभी भी तीर मारने की कोशिश ना करना। बाज़ लोग अबू तालिब के कुफ्र के मुतालिक इसरार करते हैं कि वो काफिर थे, बाज़ लोग ईमान के मुतालिक, लेकिन जो हकीकत है वो अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह के हवाले करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन्होंने जान से ज्यादा तरबियत की है। यहाँ तक कि मक्का वालों से उन्होंने कहा था, जब रसूल पाक ने ऐलान नबुव्वत किया था, अबू जहल, उतबा, शैबा सब ने आकर कहा, अबू तालिब अगर ये तेरी निगरानी में ना रहे तो हम इसका कुछ से कुछ कर दें, तो मोहम्मद हमारे हवाले कर दे। जानते हो अबू तालिब, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब सिरे से कोई आदमी उनको बिल्कुल काफिर मुशरिक करता है। मैं कहता हूँ कफ़े लिसान तो करो, जुबान को रोक तो लो, जो मामला होगा क़यामत के दिन देखा जाएगा। हुजूर के चचा हैं, लेकिन इश्क की बात तो देखें, वो मक्का वालों से क्या कहते हैं। कोई मोहब्बत करने वाला ही ये जुमले कह सकता है। मक्का वालों से उन्होंने कहा, ऐ मक्का वालों सुन लो, तुम अगर मेरे एक हाथ में चांद रख दो, दूसरे हाथ में सूरज रख दो, तब भी मैं मोहम्मद तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। ये अबू तालिब के अल्फाज थे जो रसूल पाक के लिए उन्होंने फरमाए थे। मैं अदब से कहता हूँ, लेकिन फिर साथ में ईमान और कुफ्र का मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, इसलिए कि इस पूरी कौम को न जन्नत देना है न दोज़ख देना है, न क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ में फैसला है, न मेरे हाथ में फैसला है। अबू तालिब जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, मैं कौन होता हूँ फैसला करने वाला। न आला मलाइका में से हैं हम, न फरिश्तों में से हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले है ये फैसला, हर एक के जन्नत और दोज़ख का फैसला। बहरहाल 12 साल की उम्र में अबू तालिब ने रसूल पाक को अपना साथी बना लिया। ऐसा मुझे बताओ, अबू तालिब पर जब भी बातें आएं अदब के साथ कहो, अदब के साथ कहो। मैंने अबू तालिब को बहुत पढ़ा है, वो रसूल पाक को छोड़कर एक लम्हा भी नहीं रहते थे, एक लम्हा नहीं रहते। 12 साल की उम्र में जब उन्हें यमन की तिजारत पे जाना था, अबू तालिब ने इन्हें छोड़ा नहीं, रसूल पाक को तिजारत के सफर में साथ ले लिया। बीच रास्ते में एक जगह पड़ा हुआ, वहां एक राहिब था, ईसाई राहिब, और उसने देखा, चेहरे पाक को देखकर अपनी किताबों में पड़ी हुई सारी अलामतें देख लिया, उसने मेहमान बना लिया। अबू तालिब से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो, कौन सा खानदान है। जब उन्होंने बताया तो वो राहिब कहता है, बुहैरा राहिब, ऐ अबू तालिब, मेरी बात सुनते हो तो सुन लो, जो तुम्हारे साथ बच्चा तुम्हारा भतीजा है, ये अल्लाह का सबसे आखिरी रसूल होगा, ये सबसे आखिरी रसूल होगा। तुम जा रहे हो शाम या यमन, वहाँ यहूदी इसके जानी दुश्मन होंगे, वो बच्चे को मार डालेंगे, कत्ल करेंगे, लिहाजा तुम अपनी तिजारत का सामान यहीं बेच दो और वापस मक्का ले जाओ। अबू तालिब ने सिर्फ रसूल पाक की जान की हिफाजत के लिए पूरा तिजारत का काफिला वहाँ बेच दिया, वापस मक्का तशरीफ लाए। अबू तालिब ने 25 साल की उम्र तक रसूल पाक की ऐसी तरबियत करते रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की परवरिश में उन्होंने कोई फिरोगुजाश नहीं किया, कुछ नहीं छोड़ा। जब आपकी उम्र 25 साल की हुई, मेरे आका की शादी की उम्र है, ये शादी की उम्र है, रसूल पाक को सामने से पैगाम आया बीबी खदीजतुल कुबरा का, जो मक्का की ताहिरा थी। लोग कहते होंगे मालदार से शादी किया, बल्कि आपको ये मालूम नहीं, पूरे मक्का में हजरत खदीजा का एक लक़ब मशहूर था, ताहिरा उनको कहा जाता था। हुजूर के पास जब उनका पैगाम निकाह आया, आपने एक्सेप्ट किया। आप सोचें, 25 साल की उम्र में 40 साल की खातून से निकाह करने वाला सिर्फ औरतों का दिलदादा नहीं हो सकता, वो भी बेवा औरत। 2 शोहर उनके हो चुके थे, इससे पहले इंतकाल कर चुके थे। तीसरे शोहर मेरे आका हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शादी हो रही है। शादी का जो खुतबा निकाह है, कोई और नहीं, अबू तालिब ही पढ़ रहे हैं। अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा। खुतबे के अल्फाज भी देखें, कहीं एक शिरक नहीं, कहीं एक कुफ्र नहीं, बल्कि अल्लाह की हम्द व सना है, रब्बे जुल जलाल की तारीफ व तौसीफ है। उसके बाद रसूल पाक की तारीफ भी उस खुतबे में मौजूद है। वो खुतबा आज भी मौजूद है, किताबों में लिखा हुआ है। अबू तालिब ने जो रसूल पाक के निकाह में खुतबा पढ़ा था, कोई और नहीं पढ़ा, चचा ने खुतबा पढ़ा। और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेते हुए फिर सारे मजमे में कहा, ये मेरा अजीज जान भतीजा मोहम्मद है, इससे ज्यादा शरीफ पूरे मक्का में तुम ला नहीं सकोगे, इससे ज्यादा हसीन तुम पूरे अरब में ला नहीं सकोगे। उसके बाद कहा, मोहम्मद का जो महर तय पाता है वो अबू तालिब के माल से जाएगा। खदीजतुल कुबरा को जो महर दिया गया रसूल पाक का, वो भी अबू तालिब के माल से दिया गया है, रसूल पाक के उस चचा के माल से।
अब ये जिंदगी है पाक अज़दवाजी जिंदगी है। मेरे आका सैयदा खदीजा के साथ 25 साल गुजारते हैं। 50 साल की उम्र मुबारका जब मेरे आका की हुई, यानी 40 साल की उम्र पाक जब थी, तब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, ए रसूल आप ऐलान कर दें मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, बुतों की इबादत छोड़ दो, एक खुदा की इबादत की तरफ आओ। ये हुजूर की 40 साल जिंदगी में जो इनकलाब आया, अब मक्का वालों की यहाँ से सितम ज़रीफियाँ शुरू हुई। मेरे आका ने सबको जमा किया मक्का के एक सरजमीन पर, मैदान में पूछा मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल। सबों ने कहा तुम आज तक कभी झूठ नहीं बोले और कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। हुजूर ने फरमाया, ऐ मक्का वालों, अगर मैं ये कह दूं इन पहाड़ों के पीछे एक फौज छुपी है जो तुम पर हमला करना चाहती है, क्या मेरी इस बात पर यकीन करोगे? सारे मक्का वालों ने एक जुबान होकर कहा, आज तक कभी आपने झूठ कहा नहीं, अगर आप कहते हैं कि फौज है हम उसको भी मानेंगे, हम उसको भी यकीन के साथ तस्लीम करेंगे। हुजूर ने फरमाया, जब मेरी बातों पर इतना तुम्हें यकीन है तो सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं अल्लाह एक है, खुदा एक है, माबूद एक है, मसजूद एक है, हर एक के सामने सर झुकाना ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता, और मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, उसकी तरफ से अखलाकी तालीमात ले आया हूँ, तुम्हारी रूहों का बदलने आया हूँ। जब मेरे आका ने फरमाया, सारे मक्का वाले नाराज हुए, सिवाय हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के कोई उस मैदान में ईमान लाने वाला नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की इब्तिदा सिर्फ 2 लोगों से शुरू हुई, एक हजरत अली से, दूसरे हजरत खदीजा से। कभी नाउमीद मत हो, अपनी दावत असर कितना रखती है ये अल्लाह के ऊपर छोड़ो, बोलना सीखो, आज नहीं से आज ना सही कल मौला ताला तुम्हारी इस दी हुई दावत को पाए तकमील तक जरूर पहुंचाएगा। 2 लोगों से दावत शुरू हुई, एक अली से, एक खदीजा से, लेकिन वो दावत आज कहां को पहुंची है? आज तकरीबन पूरी दुनिया में 2.25 अरब लोग, 180 करोड़ की तादाद में मुसलमान जी रहे हैं। वो 2 लोगों से शुरू होने वाली दावत 200 करोड़ को पहुंच चुकी है, लेकिन ऐसा सैले रवां है कि थमने का नाम नहीं लेता। वो दावत रसूलुल्लाह की जो मक्का की उन चोटियों से निकली थी, फारान के उन पहाड़ियों से निकली थी, आज तक जिंदा है और सुबह क़यामत तक ये दावत जिंदा ही रहेगी। आज मैं आपको बताऊं मुख्तसर सी बात, ये जो आज फ्रांस, अमेरिका, यूरोप जो खलबल इनके अंदर जो खलबली है, बेचैनी है और वक्तन फवक्तन ये गुस्ताखी करना, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, आतंकवाद से जोड़ना, टेररिज्म से जोड़ना, क्यों हो रहा है ये सब? जानते हैं आप, एक पेट का दर्द है। किस बात का? किस बात का? ये मैं नहीं कहता, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो एक्स प्रेसिडेंट है इससे कबल का, उसने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोविंग वाला कोई रिलीजन है तो वो इस्लाम है। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई दीन दुनिया में फैल रहा है तो इस्लाम है। यूरोप के मुतालिक तो तादाद आंकड़े भी मिलते हैं, पर डे वहां 400 लोग इस्लाम में आ रहे हैं। ये हालत देख करके वो घबराए, इसलिए कि डेली के 400 के हिसाब से जब वो गिनती बनाते हैं हमारी है कितनी पॉपुलेशन, अगर ये सिलसिला इसी तरह रहा एक वक्त आएगा कि हम माइनॉरिटी हो जाएंगे, ये मेजॉरिटी में आएंगे, हम तो गुलाम होंगे, तख्त इनके पास आ जाएगा। ये जो सबसे तेजी से इस्लाम के फैलना यूरोप में, अमेरिका में और दूसरे इलाकों, खुद फ्रांस की हुकूमत ये अच्छी तरह से जानती है उनके यहाँ मुसलमानों की तादाद चंद सालों पहले क्या थी और आज क्या है। चंद सालों, 20 यानी 10 साल या 20 साल की आप वहां के रिकॉर्ड्स निकाल करके देखो, आज 60 लाख मुसलमान हैं। उन्हें मालूम है अब मेयर भी ये बनेंगे, वहां की पार्लियामेंट की सीट पर भी ये खड़े हो रहे हैं। यही हाल यूके में है, यही हाल अमेरिका में। ये जो खौफ है सिर्फ और सिर्फ यही खौफ इन्हें सता रहा। और एक बात मैं बता दूं, पूरी दुनिया के जितने भी मजहब हैं, पूरी दुनिया के जितने रिलीजियंस, इनमें सबसे ज्यादा अपने मजहब पर अगर कोई प्रैक्टिस करता है सिर्फ मुसलमान है, सबसे ज्यादा। अगर से आप हमारे जमात में बेनमाजी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद मेरा चैलेंज, मेरा दावा है, यहूदी हो, ईसाई हो या बुद्ध हो, हिंदू हो, इनके यहाँ इनके रिलीजियन की प्रैक्टिस का मतलब जैसे हमारी नमाज, हमारे रोजे, हमारी ज़कात, हमारा हज, ये प्रैक्टिस है, इस्लाम की एक्टिविटीज है।
ان کے مذاہب میں جو پریکٹسز ہیں ان میں بہت کم ہے عمل کرنے والے. آج یورپ میں ایتھیزم بہت پھیل چکا ہے. ایتھیزم کیا ہے؟ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی اللہ نہیں، معاذ اللہ رب العالمین. یہ کثرت سے وہاں پھیلا ہے. اور کون ایتھیسٹ بن رہا ہے؟ عیسائی ایتھیسٹ بن رہے ہیں، جیوز ایتھیسٹ بن رہے ہیں. جو پہلے کسی اور ریلیجن میں تھے وہ ایتھیسٹ بن رہے ہیں، یعنی کوئی خدا نہیں، ہم خدا کو مانتے ہی نہیں. آج بہت زیادہ وہ لوگ بھی پھیل رہے ہیں. دو خطرے ہیں. اور مسلمان کتنے ایتھیسٹ بن رہے ہیں تو کہہ رہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. 100 میں 2 لوگ بھی ایتھیسٹ نہیں بن رہے مسلمان، اس لیے کہ یہ اپنے ریلیجن پر، اپنے مذہب پر سب سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں. دوسروں کیا ہفتے میں 1 بار عبادت ہے، لیکن مسلمان کیا دن میں 5 مرتبہ ہے. یہ اذان سنتا ہی رہتا ہے، سجدے کرتا ہی رہتا ہے. اسلام نے ایک دن بھی اسے چھٹی نہیں دی. ہمارے ہفتوں میں کوئی سنڈے نہیں آتا نماز کا، کوئی ایسی چیز، حتیٰ کہ بیمار کے لیے بھی چھٹی نہیں دی. سب سے زیادہ اپنی پریکٹس جو کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو عقلی طور پر میں سمجھانے کے لیے کہوں گا، جو بندہ جیم کرتا ہے اسے معلوم ہے ڈیلی اگر ورک آؤٹ جاری ہے تو اس کا جسم سلامت ہے. چند دن اگر چھوڑ دے گا تو ادھر ادھر پھیل جائے گا. ہوتا ہی یہی، سب کو معلوم. جو سب سے زیادہ پریکٹس کرتا رہتا ہے وہ اپنی فیلڈ پر جمع رہتا ہے. تو جو مسلمان نمازوں کے ساتھ ہیں، زکوٰۃ کے ساتھ ہیں، روزے ہر سال ہیں ان کے، زکوٰۃ ہر سال ہیں، 1000 رکاوٹیں آئیں، سال میں 40 لاکھ کا مجمع عرفات میں پھر بھی جمع ہوتا ہے. تو یہ جو اسلام کی پریکٹس ہے مسلمانوں کی، یہ کھلبلی مچا رہے ہیں. دوسرے کسی ریلیجن میں اس قدر عمل نہیں دیکھا جاتا. اور ایتھسٹ بھی یہ نہیں بن رہے. ان کے جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا تو اسلام میں جا رہے ہیں یا ایتھسٹ ہو رہے ہیں. ان قریب انہیں یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اسی طرح یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ جو آج تالاب کی شکل میں یورپ میں ہے، کنویں کی شکل میں فرانس میں ہے، کل یہ سمندر کی شکل بن جائے گا اور پھر سب کو بہا لے جائے گا. اس لیے چاہتے ہیں کبھی ان کے نبی کے کارٹون بناؤ، کبھی قرآن پر حملہ کرو، کبھی اسلام پر، اور لوگوں کو دہشت گرد بنا کر کے ان کے خلاف غم و غصہ عام لوگوں میں ڈالو. لیکن ہو نہیں رہا ہے، ہو نہیں رہا ہے. بعض مسلمان چہرے یہ پکڑتے ہیں، جیسے اسامہ بن لادن کو پکڑا اور پوری دنیا میں بتانے کی کوشش کی داڑھی والا، امامے والا آتنکواد ہوتا ہے، ٹیررسٹ ہوتا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے، آپ کو میں بتاؤں، 9/11 کے بعد، 2001 کے بعد امریکہ کی ہسٹری میں دیکھا گیا، اس سے 100 سال پہلے، 100 سال کی ریکارڈ میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے تھے جو 10 سال کے اندر ہوئے. 10 سال کے اندر ہوئے اتنی تیزی. جب بار بار کہا گیا آتنکواد ہے، یہ آتنکواد ہے، تو بیچارے جو کبھی اسلام کو جانتے نہیں تھے انہوں نے قرآن اٹھانا شروع کیا، سیرت مصطفیٰ پڑھنا شروع کیا. دیکھتے تو ہیں صحیح، کیا قرآن حقیقت میں ٹیررزم سکھاتا ہے؟ کیا محمد آتنکواد سکھاتے تھے؟ جب وہ پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں، وہ قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعوت مکمل ہو کر رہے گی، اگرچہ کافر و مشرکین ناپسند کریں. 40 سال کے بعد سے لے کر 53 سال تک میرے آقا مکہ مکرمہ میں رہے، مصیبتیں بھی جھیلی، مشقتیں بھی اٹھائیں، اور لوگوں کے 1000 طریقے کے تانے بھی برداشت کیے. 53 سال کے بعد میرے آقا نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ. مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، اور اس کے بعد جو مدینہ کے خلاف آواز اٹھا تھا اس کے خلاف میرے آقا نے تلوار بھی اٹھائی. جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ حنین ہوئی، جنگ تبوک ہوئی، اور جنگ موتا ہوئی. یہ وہ جنگیں ہیں جو دشمنان اسلام کے خلاف میرے آقا نے کی. تقریباً 25 یا 26 غزوات ہوئے، جس میں 18 میں تو خود میرے آقا تشریف لے کر گئے، اور یہ 10 سال کے عرصے میں زیادہ سے زیادہ جنگیں ہوئی. جو رسول مکہ چھوڑ کر نکلے تھے رات کی تاریکی میں، 2 لوگ، ابو بکر صدیق اور رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 2 لوگ نکلے تھے. 6 سال گزرے تھے، 6 سال مدینے میں. 7ویں سال وہی رسول، وہی صدیق اکبر مکہ کی طرف واپس آ رہے ہیں، حج کرنے، عمرہ کرنے کی نیت سے. لیکن کتنے لوگ ہیں؟ 10,000 کی تعداد میں آ رہے ہیں. کوئی قتل و قتال نہیں، کوئی جنگ و جدال نہیں،
फातिह की शान से आए, खाने काबा में दाखिल हुए, बुतों को निकाला, पाक किया और कहा आज मोहम्मद अल्लाह का रसूल खाने काबा को पाक कर रहा है और सुबह क़यामत तक अब यहाँ शिरक नहीं होगा, बुत परस्ती नहीं होगी। काबे को बनाया मुतहर ये रसूल पाक ने। अब उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 10 सालों के अंदर कितने ग़ज़वात किए। वो आखिरी साल था मेरे आका का जब 10 हिजरी थी। हुजूर ने ऐलान किया जो जो हज के लिए मेरे साथ आना चाहे सब आ जाएं। ये सुन करके तकरीबन 1,20,000 सहाबा हुजूर के हज के सफर में साथी बन गए। मेरे आका तशरीफ लाए मक्का मुकर्रमा। ये हुजूर का आखिरी हज था जिसमें खुतबतुल विदा, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया, आखिरी खुतबा दिया। वो आखिरी खुतबा पूरे दुनिया वालों के लिए दस्तूर है, एक लॉ है, एक ऐसे कवानीन से जमा किया है। उसी में हुजूर ने औरतों के हुकूक बयान किए, बच्चों के, बूढ़ों के, मजदूरों के, गरीबों के, पड़ोसियों के, हर एक के हुकूक उस एक खुतबे में मेरे आका ने बयान किया। हराम माल से बचने की तलकीन की, सूद से बचने की तलकीन की और फिर घमंड तकब्बुर करने से बचाया। हुजूर ने फरमाया तुम सब आदम की औलाद हो, एक दूसरे पर फख्र ना करो, काला गोरे पर, गोरा काले पर, अमीर गरीब पर, गरीब अमीर पर, बल्कि मेरे आका ने फरमाया तकवा जिसके पास है वो अल्लाह के नज़दीक मोहतरम है। यह आखिरी खुतबा हुआ। उसी खुतबे के बाद मेरे आका ने अपने सहाबा से कहा अल्लाह ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है कि दुनिया चाहे तो दुनिया ले लो या अपने रब के पास जो चाहे वो ले लो। उस बंदे ने अल्लाह के पास रहने को कबूल कर लिया है। ये बातें थी जो इशारा दिया मेरे आका ने कि अब रसूल पाक ज़्यादा दिन तक उनके साथ ना रहेंगे। मुहर्रम का महीना था जब मेरे आका पलटे मदीना तैयबा। बीमारी ने जकड़ लिया, सफ़र का महीना पूरे अलालत में गुजरा। इस तरह की अलालत थी, इस तरह का बुखार था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बाज़ औक़ात सहाबा दोनों कंधे पकड़ करके मस्जिद में लाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैर भी ज़मीन पर नहीं टिकते थे। इस हालत में हुजूर मुसल्ले पर आए और अपने सहाबा को देखकर मुस्कुराते भी रहे, नमाजें भी पढ़ाते रहे। फिर यही रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया। ये 11वीं हिजरी थी जब 12 रबीउल अव्वल थी। बाज़ रिवायात में 13 रबीउल अव्वल है, यानी कल आने वाला जो दिन है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबको जो वसीयतें करनी थी वो वसीयतें फरमाई। माँ आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में आराम करते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बुखार शिद्दत का था, बार बार मिसवाक तलब करते थे या पानी के छींटे चेहरे पर मारते थे और फिर कहते थे ये सकरात, ये नज़ा का वक्त कितना शदीद होता है, कितना शदीद होता है। माँ आयशा कहती हैं अचानक मैंने देखा दरवाजे पर किसी की दस्तक हो रही है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल आराम कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया आयशा वो कोई और नहीं मलकुल मौत इज़राइल है, वो किसी के आने के लिए इजाज़त नहीं मांगता, आज मुझसे इजाज़त ले रहा है, इसके बाद फिर किसी से नहीं लेगा। मलकुल मौत हुजरे पाक में दाखिल हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माँ आयशा सिद्दीक़ा के जानू पर सर रखकर आराम कर रहे हैं। मलकुल मौत ने इजाज़त तलब की, आका हुक्म हो तो आपकी रूह पाक को मैं निकालूं, अल्लाह के हुजूर ले जाओ, आपके रब्बे आला के जिलों में ले जाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले जानते हो क्या पूछा था? मेरा दिल दर्द करता है। मलकुल मौत से सिर्फ इतना पूछा, ये वो वक्त होता है नज़ा का वक्त जिस वक्त बाप अपने बेटे को भूल जाता है, भाई बहनों को भूल जाता है, बल्कि अक्सर तो लोगों को अपना नाम तक याद नहीं होता। सकरात के वक्त जाओ लोगों के बिस्तरों के पास, हम कलमा पढ़ाते रहते हैं, कलमा आता नहीं, लोग बोल नहीं पाते। ये वो हालत होती है नज़ा की। लेकिन उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलकुल मौत से यूं कहते, ऐ इज़राइल ये जो नज़ा का दर्द है, क्या ये दर्द मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? क्या ये सकरात का दर्द मेरी उम्मत को भी दिया जाएगा? मलकुल मौत ने कहा मौत से पहले हर एक को सकरात से गुजारा जाएगा। मेरे आका रो पड़े, वाह उम्मती ही, वाह उम्मती, है अल्लाह मेरी उम्मत, है अल्लाह मेरी उम्मत, क्या वो नज़ा और सकरात को बर्दाश्त कर पाएगी? रब ताला ने हुक्म दिया, है हबीब आप गम न करें, आप अपने उम्मतियों को ये बशारत दें कि जो हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता रहे हैं वो दुनिया में रहेगा, उसकी रूह अल्लाह फरमाता है मैं खुद कब्ज करूंगा, उसे एहसास ना हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से बात कर ही रहे थे। आखिरी जुमले मेरे आका के, अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज
اور تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مزدور ہیں ان کا خیال کرو۔ اتنا کہا اور حضور پاک نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میرے آقا کے لبھائے مبارک بند ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں بات کرتی رہی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ حضور اب بولیں گے، سب بولیں گے۔ کافی انتظار کے بعد بھی حضور بول نہیں رہے تھے۔ اب وہ کبھی نہیں بولنے والے تھے ظاہری الفاظ۔ اچانک ابو بکر صدیق حجرے میں آئے، حضرت عائشہ باتیں کر رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا ہوا بجا؟ کہا بیٹی تجھے معلوم نہیں، تمہارے سرتاج، تمہارے رفیق حیات، ہم سب کے آقا و مولا اپنے رب اعلیٰ کے حضور جا چکے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلی مرتبہ میں نے کسی کو اپنے سامنے روح قبض ہوتے دیکھا، میں تو یہ محسوس کر رہی تھی کہ حضور بخار کی وجہ سے چپ ہیں، پھر بولیں گے۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آئی، وہ خاندان میں تنہا باقی تھی، حضور کی ساری اولاد ان کے سامنے فوت ہو چکی تھی، حضرت فاطمہ اکیلی رہ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ نے حضور پاک کے جسم ناز کو دیکھا تو کہا اے بار الہ، زندگی میں آج سے پہلے یا آج کے بعد اس سے زیادہ کٹھن دن مجھ پر کبھی نہیں آیا، فاطمہ پر اس سے زیادہ بوجھل دن کبھی نہیں آیا۔ جب فاطمہ نے اپنے عزیز از جان باپ کو اپنے سامنے موت کی آغوش میں دیکھ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دیگر زیارت کی۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی، 14 صدیوں کے بعد آج ہم روتے ہیں میرے آقا کی وفات کو سن کر۔ وہ آفتاب عالم ہمارے درمیان سے روپوش ہوا، وہ مہتاب رسالت غروب اگرچہ ہوا، لیکن آج بھی جب واقعات سنتے ہیں تو روتے ہیں۔ صحابہ کی کیا کیفیت رہی ہوئی، یہی کیفیت تھی۔ حضرت عثمان تو کسی سے بات کرنا ہی چھوڑ چکے تھے، انہیں کوئی اٹھاتا تو اٹھتے نہیں، بٹھاتا تو بیٹھتے نہیں۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ وہ ننگی تلوار نکال کر کہتے خبردار، اگر کوئی کہہ دیا کہ میرا رسول انتقال کر گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے حبیب کا انتقال نہیں ہوا، وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے، واپس آئیں گے۔ حضرت عمر مدینے میں اس طرح گھوم رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے دن انتقال فرمائے اور بدھ کے دن تک آپ کا جسم مقدس رکھا گیا۔ جماعتیں آتی رہیں، پڑھتی رہیں، ملائکہ نے جنازہ پڑھا۔ بدھ کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ نے اٹھایا اور اسی حجرے میں جہاں ماں عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ کھودی گئی، لحد بنائی گئی جو ایل شیپ میں ہوتی ہے، حضور کو پسند تھی، لحد مبارکہ میں رکھا گیا۔ اترنے والوں میں حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے۔ فرماتے ہیں جب قبر مبارک میں آخری مرتبہ رکھا گیا، صحابہ کا مجمع تھا، بھیڑ تھی، ایک آخری نظر اس آفتاب رسالت پر ڈال لے، لیکن اچانک لوگوں نے دیکھا قبر کی تختیاں بند کرنے سے پہلے رسول پاک کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس کہتے میں نے کان لگایا، اس وقت رسول پاک کہہ رہے تھے امتی امتی رب اغفر لی امتی فانہم لا یعلمون، اے مولا میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ یہ آخری جملے قبر انور میں رکھنے کے بعد رسول پاک کے اے امتیوں، کیا ہم نے رسول پاک کا حق ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کو سال میں ایک مرتبہ یاد کر کے یہ سوچا کہ ان کو کہ رات کے کھڑی ہوئی عبادتوں کا ہم نے صلہ دے دیا؟ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ قبر مبارکہ بند کر دی گئی، ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی، لیکن لحد کا وہ ٹکڑا عرش اعظم سے بھی افضل بنا۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، وہ قبر اطہر آج بھی ہم مسلمانوں کے روح کی ٹھنڈک ہے۔ وہ ہرا گنبد جو رسول پاک کے مسکن کے اوپر اپنی جگمگاہٹ بکھیر رہا ہے، وہ کروڑوں عاشقوں کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، ہمارے دل کا سکون ہے۔ اے میرے عزیزو، آج ہم جئیں گے تو اسی امید کے ساتھ، اسی آس کے ساتھ۔ میرے آقا نے آخری وقت یہ بھی فرمایا تھا جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تم آج اپنے نبی پر جان و مال، اپنے ماں باپ فدا کرنے کی بات کرتے ہو، خوف نہ کرو، کل ہم اٹھائے جائیں گے تو ہمارے آقا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہمارے رسول کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن جو لوگ مغرب کے دل دادا ہیں اور
दूसरों की कैरेक्टर को अपना करके अपने आप को तबाह बर्बाद किए हैं, उनको मुबारक हो, वो उन्हीं लोगों के साथ उठाए जाएंगे जो फिरौन, हामान, शद्दाद, कारून, अबू जहल, अबू लहब, इन गुस्ताखों के साथ उठाए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे रसूल की जिंदगी पाक को जब तक रखा 63 साल वो रहमत थे, और आपकी वफात भी उम्मत के लिए रहमत ही है, रहमत ही है। और अल्लाह ताला उनकी बरकत से उम्मत को अजाब देने से महफूज रखा है। मेरे अजीजों में पैदाइश से लेकर मेरे आका की वफात तक की बातें सिर्फ मुख्तसर से एक वक्त में घेरा, लेकिन हुजूर पाक की हकीकत तो ये है, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, आपकी सना तो मुमकिन ही नहीं है या रसूल अल्लाह। हासिल कलाम ये है, खुदा के बाद अगर कोई मर्तबा है आका वो आपका मर्तबा है या रसूल अल्लाह। आपके दरबार में मैं ये आखिरी अल्फाज ये कहता हूँ, आज की मीलाद के दिन सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे या रसूल अल्लाह। तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे या रसूल अल्लाह। इस फख्र के साथ मैं जीता हूँ, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू, खाक हो जाएं दुश्मन जल कर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।